और अब आपको सीधे उधमपुर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहां के प्रभारी सांसद श्री अविनाश राय खन्ना, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान चमनलाल जी गुप्ता, श्री कृपाल जी, श्री सुनील सेठी जी, श्री सोमराज खजूरिया जी, श्री सुभाष गुप्ता जी, श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री सुभाष शास्त्री जी, बहन नीलम, श्री राम आशीष राय, यहां के हमारे उम्मीदवार, जुझारू नेता, मेरे युवा मित्र श्री पवन खजूरिया जी, चेलानी के उम्मीदवार श्री दीनानाथ जी भगत, रामनगर के उम्मीदवार हम सबका प्रिय युवा साथी आरएस पठानिया, रियासी के उम्मीदवार श्रीमान अजय नंदा जी, आरएनएस के उम्मीदवार श्री कुलदीप दुबे जी, गुलाबगढ़ के उम्मीदवार श्रीमान प्रदीप सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। मैं जानता नहीं हूं उस पहाड़ी की तराई में लोगों को सुनाई देता होगा कि नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोग वहां, ऐसा लग रहा है वहां एक दूसरी सभा हो रही है। मैं यहां रोड के उस किनारे पर लोगों को देख रहा हूं, पता नहीं उनको कुछ सुनाई देता होगा कि नहीं। और सामने माता वैष्णो देवी आशीर्वाद दे रही है। भाइयों बहनों, इस देश में दर्जनों प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, यहां के नागरिकों को, खास करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस भूभाग पर मुझे इतने कम समय में जितने लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मेरे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला हो। जनता जनार्दन के दर्शन भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे लाखों की तादाद में, चाहे लद्दाख हो, चाहे करगिल हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू उधमपुर हो, लाखों लोगों के
लाखों लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, पहले अगर पूरे कार्यकाल में कोई प्रधानमंत्री एक आध बार जम्मू कश्मीर आ जाए तो लोग गर्व से कहते थे कि प्रधानमंत्री आए थे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप सब बैठे, आप भी बैठे। मेरे भाइयों बहनों, इस देश में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो हर महीने जम्मू कश्मीर आया हो। मेरा जम्मू कश्मीर के प्रति, ये सिक्योरिटी वाले तो उधर खड़े हो जाइए, वहां लोग खड़े बैठे हैं भैया, इनको जरा पीछे ले लीजिए। मैं भले ही आपसे कितना ही दूर क्यों न खड़ा हूं, आपकी तकलीफ मुझे तुरंत समझ आती है। भाइयों बहनों, हर महीने में आपके बीच आया। जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया और दिसंबर में भी आऊंगा। और हर बार आया हूं विकास की बात लेकर के आया, विकास की योजना लेकर के आया हूं, विकास की राह को गति देने के लिए आया हूं, या कभी आया हूं तो आपके दुख भरे दिनों में आपके आंसू पोंछने के लिए आया। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, लाखों परिवार तबाह हो गए। मैंने एक पल का विलंब नहीं किया था। सबसे पहले जम्मू आया, यहां के दुख दर्द सुने, हालात देखे और पूरी दिल्ली की सरकार को आपकी सेवा में लगा दिया। फिर श्रीनगर गया, वहां के दुख दर्द को जाना, समझा, उनकी सेवा में भी, चाहे सेना हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, हर किसी को आपकी सेवा में मैंने लगा दिया था। हमारे देश में दिवाली का त्योहार ऐसा होता है, हर इंसान को लगता है अपने परिवार के बीच दिवाली का त्योहार मनाए, अपनों के बीच बनाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों, मैंने तय किया था मैं दिवाली उन दुखियारे परिवारों के बीच जाकर के बताऊंगा, और मैंने श्रीनगर में आकर के मेरी दिवाली मनाई। भाइयों बहनों, ये राजनीति करने के लिए नहीं है, ये वोट बटोरने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, 30 साल हो गए, 30 साल जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा अटक गई है। भ्रष्टाचार,
लूट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये यहां के राजनेताओं की आदत हो गई है। जिनको जम्मू कश्मीर की जनता पूछती नहीं है, वो मजबूरी का फायदा उठा करके कभी ये दल, कभी वो दल, कभी वो दल, कभी ये दल, बारी बारी से बैठते हैं और नोच सके उतना नोच लेते हैं, कुछ बचने नहीं देते। और दिल्ली सरकार है, उसको लगता है कि पैसे वहां भेजते रहेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। यही चला, भेजने वालों का भी कारोबार वही था, पाने वालों का भी कारोबार वही था। हमने तय किया है, जम्मू कश्मीर को जब चाहे, जितनी चाहे, दिल्ली से मदद मिलने में कभी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन ये पक्का किया जाएगा, रुपया जाता कहां है। जिस काम के लिए रुपया निकला है वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जिनके लिए तय किया है उनको पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और इसलिए मैंने जरा सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं और इसके कारण यहां जो सत्ता में है वो भी मेरी आलोचना करते हैं और जो विपक्ष में है वो भी मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि दोनों की बांट करके खाने की जो रणनीति है उसमें आज मोदी रुकावट बन गया है। भाइयों बहनों, राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा था, ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था। और सरकार हमारी नहीं थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, गली से लेकर के दिल्ली तक, चारों तरफ कांग्रेस का ही राज चलता था। तब उन्होंने कहा था कि रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसे कौन मारता था? ये 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे? वो कौन लुटेरे थे? वो कौन लूटने वाले लोग हैं? ये जनता के पैसों को किसने लूटा है? भाइयों बहनों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे मेरे बोलने से पहले आप बोल लेते हो। ये आप इसलिए बोलते हो क्योंकि जनता है, सब कुछ जानती है। पहली बार जम्मू कश्मीर के जीवन में एक आशा की किरण नजर आ रही है। पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास हुआ है कि बारी बारी से लूट बहुत चली, अब जम्मू कश्मीर को लूटने नहीं देंगे। भाइयों बहनों,
पिछले 30 साल में दिल्ली से जितने रुपए आए हैं वो रुपए अगर यहां के नागरिकों के बैंक में सीधे जमा करवाए होते तो आज जम्मू कश्मीर के नागरिक हिंदुस्तान के सबसे धनी नागरिक बन गए होते। इतने रुपये आए, लेकिन कुछ ही परिवारों के पास ये सब जमा हो गया। मुझे बताइए, ये जनता की लूटी हुई पाई वापस लानी है कि नहीं लानी है? एक रुपया वापस लाना है कि नहीं लाना है? ये लूट का माल वापस जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें मौका दे दो। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, हमें मौका दे दो। 30 साल में आपकी भलाई के लिए जो नहीं हुआ है, मैं 5 साल में करके न दिखाऊं तो मेरा जवाब मांगना मेरे भाई। हमें विकास करना, हमें यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपके साथ और सहयोग की आशा है। मैं काशी से आ रहा हूं, मां गंगा की गोद से आ रहा हूं, और गंगा की बड़ी बहन देविका के चरणों में आया। छोटी बहन का भला हो और बड़ी बहन का ना हो तो चलेगा क्या? अगर छोटी बहन की भलाई की चिंता हो तो बड़ी बहन की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपके आशीर्वाद भी तो चाहिए। और सिर्फ उधमपुर में नहीं, चाहे लद्दाख हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, सारे जम्मू कश्मीर इलाके से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपके सपनों को पूरा करने का काम हम करेंगे। मुझे बताइए, हमारे बारीदार, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। बारीदार को कभी घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। उसकी समस्याओं का समाधान की हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। और इसलिए मैं आज आपके पास आया। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं मेरे भाइयों में। मैंने देखा है यहां पर सुरक्षा बल में रह काम करने वाले लोग, यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, जितना मानसिक तनाव उनको यहां झेलना पड़ता है, हिंदुस्तान के किसी और राज्य में झेलना नहीं पड़ता है। चाहे होमगार्ड में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण है, चाहे होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये सभी यूनिफॉर्म वालों के लिए कहना आया हूं, आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। आपको मुसीबतों से मुक्त कराने का फैसला करने के लिए हमारे भाइयों बहनों, मुझे बताइए,
यहां के नौजवान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या यहां का नौजवान ये कहता है कि मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बना दिया, हमें बंगला दे दो? कोई कहता है क्या? कोई मांगता है क्या? कोई नौजवान ये कहता है कि मोदी जी अब तो प्रधानमंत्री बन गए, मेरे घर के बाहर मर्सिडीज लाके खड़ी कर दो? कहता है क्या? कोई मेरा नौजवान ये कहता है क्या कि मेरे छत पर सोने की सीट लगा दो? कहता है क्या? वो कहता है। तो उधमपुर में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और चुनाव से पहले एक फेज का चुनाव हो चुका है, बाकी फेज के लिए बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने जनता के सामने रखी है।